आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि अध्यात्म के क्षेत्र में जो साधक साधना करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि जब वो साधना करते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता है कि हमारी साधना में हमें क्या सफलता प्राप्त हो रही। यानी वो जिस साधना को कर रहे हैं उस साधना में उन्हें ये ही पता नहीं होता है कि इस साधना से मैं आगे बढ़ रहा हूँ या वहीं के वही स्थान पे पड़ा हूँ। अभी मैं अगर बढ़ा हूं तो मुझे क्या क्या फायदे हुए, उससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है, उन्हें इस चीज का पता नहीं चल पाता है। तो ये समस्या सबके साथ है, चाहे वो गुरुमुख हो या निगुड़िया हो, यानी जिसके गुरु है या जिसके गुरु नहीं है। ये दोनों की समस्या, ये अहम समस्या है। ये सार्वजनिक रूप से हर व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है। ये ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं आज आपकी मदद करूंगा। मैं आपको ऐसे कुछ लक्षण बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। वैसे तो देखा जाए तो एक सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति दोनों में, यानी भौतिक रूप से जो पूजा करते हैं, सगुण में जो पूजा पाठ करते या भक्ति करते, उनके अनुभव अलग होते हैं। लेकिन जो अध्यात्म आंतरिक रूप से ध्यान साधना करते हैं उनके अनुभव अलग रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे अनुभव बताऊंगा जो दोनों भक्तियों में, सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों से मेल खाते हैं, वो समान रूप से हो सकते हैं। ये अनुभव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आपको मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको मैंने देखा है वो साधना करते हैं बहुत लगन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हमारी साधना से हमें क्या लाभ मिल रहा है या क्या तरक्की हो रही, क्या बरकत हो रही। तो धीरे 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 उस साधना से वो उदार हो गए और उनका मन हट गया। और जब उस साधना से जो उन्होंने वर्षों तक की, उस साधना से जब लाभ मिलने का टाइम आएगा, उसी समय उन्होंने सब भ्रमित होकर के उस साधना को छोड़ करके उससे अलग हो गए और उस लाभ से वंचित हो गए। यानी उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। तो इस तरह सी घटनाएं बहुत सारे हमारे जीवन में हमारे देखने को मिलती हैं। लोग तरह तरह के आते हैं हमारे पास। तो आज मैं ऐसा आपको अनुभव बताऊंगा जिससे उन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि मैं अपनी साधना में आगे बढ़ रहा हूं। तो आइए मैं उसी पे अब चर्चा करता हूं। देखिए, जब साधना शुरुआत में हम करते हैं ना, तो सिर पीड़ा की बड़ी शिकायत रहती है। क्यों वो इसलिए रहती, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता दूं। जैसे ज़मीन में कभी बोर करते हैं ना, खुदाई करते हैं ना, तो आपने देखा जब वो बोर करते हैं तो बहुत वाइब्रेशन होता है, ज़मीन थरथराती है और बहुत प्रेशर देना होता है। ऐसे ही इस माइंड में जब हम ध्यान की एकाग्रता करते हैं, इसे आदत नहीं होती, तो धीरे धीरे जब करते हैं तो ये अपनी आदत को बदलने की कोशिश करता है ना, तो इसमें बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती है और सिर पीड़ा का प्रॉब्लम रहता है। तो जब आपकी सिर पीड़ा धीरे 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 अभ्यास करते करते सिर पीड़ा जब खत्म हो जाती, तो आप समझ लो कि आपके दिमाग को या आपके चित्त को आदत हो गई है, उसने अपनी एक जगह बना ली है। फिर वो सिर पीड़ा हमेशा के लिए चली जाती है। फिर दृष्टि है, जैसे दृष्टि को आप लगाते तो दृष्टि धीरे 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 परेशान होता है, फिर लगने लगती है। इसका मतलब ये है कि आपने आगे अपने आप को प्रोग्रेस किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद बड़े बदलाव आते हैं। जो बड़े बदलाव आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप ध्यान लगाने लगेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे आपका सात्विक विचार होने लगेगा, जो स्वार्थ से सात्विक होने लगेंगे, विचारों में परिवर्तन आएगा। आपके अंदर में आपकी ही एक विचारधारा चलेगी और एक विचारधारा में दूसरी विचारधारा आपको जवाब भी देगी। इस तरह से चलने लगता है। जब नित्य चिंतन करते हैं, ध्यान को हमेशा अंदर में रखना चाहिए। संसार का बाहर कार्य करते हुए चित्त को हमें अंदर में लगा के रखना चाहिए। तो चिंतन में हमारे सवाल और जवाब दोनों अंदर में ही होते रहते हैं। हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जो हमारा कठोर व्यवहार था, किसी पर स्वार्थवश व्यवहार था, लालची व्यवहार था, वो स्वतः से ही परिवर्तन होने लगेगा। आपके अंदर से ही होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं में महसूस करेंगे। परमार्थी विचारधाराएं हो जाएंगी। अगर कोई कठोर से कठोर व्यक्ति है, वो परमार्थी हो जाएगा, वो सेंसिटिव हो जाएगा, जिससे किसी के दुख दर्द में एहसास तक नहीं होता है।
वो व्यक्ति अगर नित अभ्यास करता रहे तो उसका ये एहसास बदल जाएगा। ये छोटे छोटे बहुत सारे पर्वत आते, मानसिक परिवर्तन उसका पूरा आ जाता है। पहले तो मैं आपको बाहरी बता दूं, बाहरी परिवर्तन क्या क्या आते हैं। आपकी बातचीत बदल जाएगी, बातचीत का ढंग बदल जाएगा। कठोर वाणी है तो मृदुल वाणी होने लगेगी, वाणी है कुछ शब्दों में फर्क आ जाएगा। आपका जितना भी व्यवहार आचार विचार है वो सब परिवर्तन आने लगते हैं। आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी सामान्य दृष्टि हो जाएगी, सरल दृष्टि हो जाएगी। जो कठोर थी उसमें परिवर्तन आ जाएगा, और कठोर नहीं थी तो वो और सरल होती चली जाएगी। आपकी कार्यशैली में परिवर्तन आ जाएगा। जिस कार्य को आप पहले कठोरता से करते थे उसे आप सरलता से करने लगेंगे, साधारण तरीके से करने लगेंगे, और कठिन से कठिन परिस्थिति में आप विचलित नहीं होंगे, एकाग्रता आने लगती है। कर्म की क्षमता, आपके कार्य की जो क्षमता है ना, आपका कर्म क्षेत्र और कर्म क्षमता दोनों बढ़ जाती हैं। आप कैपेसिटी आपकी कार्य की बढ़ जाएगी। आपका शरीर में जो रोग हैं वो रोग ठीक होने लगेंगे। शरीर की मलिनता धीरे धीरे हटने लगेगी। त्वचा रोग, सबसे पहले तो त्वचा रोग इससे ठीक होते हैं, त्वचा रोग जाने लगते हैं। किसी किसी को शुरू में त्वचा रोग अचानक से बहुत तेज हो जाते हैं, नहीं थे अचानक से पैदा हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से होता है। संगत में बहुत फर्क आएगा। आप जिन लोगों के पास बैठते थे, भराई बुलाई करने वाले जो लोग थे, जिनके साथ हंसते खेलते थे, वो आपका परिवर्तन आने लगेगा। आप उन लोगों की संगत छोड़ने लगेंगे स्वतः से ही। ये आपके भजन के परिवर्तन हैं। आपकी वार्ता, आपकी संगत ऐसे लोगों से हो जाएगी जो धार्मिक बातें करते होंगे या धार्मिक चीज़ों में रुझान या रुचि रखते होंगे। ऐसे लोगों के बैठना आपका पसंद आएगा, वहीं आप बैठना शुरू कर देंगे। अभी तक नहीं बैठे तो अब जाने लगेंगे उनके पास बैठने के लिए। ये स्वतः से परिवर्तन आता है। संबंधों में आपके परिवर्तन आ जाएगा। आपके रिश्ते नाते संबंधी हैं, आपके ऐसे संबंधी जो बहुत ही कठोर कठोर या राक्षस प्रवृत्ति के या कठोर प्रवृत्ति के, उनसे आपके रिलेशन में परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाला है। आपके संबंध मधुर और प्रगाढ़ हो जाएंगे। आप बहुत सरल होते चले जाएंगे। आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका आचार, आपका विचार, आपका चाल, आपका चलन, आपकी दृष्टि, ये सब कैसे हो जाएंगे? इन सब में सरलता आने लगेगी, व्यवहारिकता आने लगी, मधुरता आने लगेगी, सज्जनता आने लगेगी। आपकी पूरी रूहानी बदलने लगती है। आपकी समस्त बुरी आदतें ऑटोमेटिक छूटने लगेंगी। उन आदतों में स्वतः से परिवर्तन आने लगता है। आपका, यानी इस तरह से कहूं तो आपका संपूर्ण जो चरित्र है वो पूरा बदल जाता है, पूरी तस्वीर बदल जाती है। ये आपके क्या हुए? बाहरी परिवर्तन हुए। अब मैं आपको अंदरूनी परिवर्तन बताते हैं। अंदरूनी परिवर्तन, आप जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, अंदर में जो मनन करते हैं, जो चिंतन करते हैं, वे सारे मनन और चिंतन स्वार्थ से हटके परमार्थ की तरफ या परमार्थी हो जाएंगे। ये अंदर में पूरा प्रारूप बदल जाता है। भीतर की पूरी दृष्टि आपकी बदल जाएगी। अंदर के सारे भावों और विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। आप सम्यक दृष्टि से रहने लगेंगे या सम्यक भाव आपके अंदर में आने लगेगा। आपकी ज्ञान वाणी, ज्ञान की क्षमता, ज्ञान का क्षेत्र, उसका रुझान अधिक हो जाएगा। अध्यात्म में आपकी अधिक रुचि बढ़ने लगेगी और गहराती जाएगी। और जो वाणी अध्यात्म की पहले आपको समझ में नहीं आती थी, वो वाणियाँ फिर आपको जब अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे जब आपकी तरक्की होगी, तो वो वाणियाँ भी आपको समझ में फिर आने लगती हैं। शुरुआत में साधकों को अध्यात्म वाणी ही समझ में नहीं आती, क्योंकि बुद्धि या हमारा विचार या हमारे हृदय में वो मलिनता के कारण वो चीज़ें नहीं आती हैं। हमारी बुद्धि इनको नहीं समझ पाती है। तो धीरे धीरे जब तरक्की करते हैं तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। आपकी चतुराई बदल जाएगी। जो चतुराई स्वार्थ के लिए थी वो परमार्थ में बदलने लगेगी।
ये जो सारे परिवर्तन है स्वतः से आते हैं। जैसे जैसे आप भजन करेंगे, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास से परिवर्तन होता है। आप मतलब स्वार्थी से बिल्कुल परोपकारी बन जाएंगे। सरल और परोपकारी भावना, परमार्थ की भावना आ जाएगी। आप कार्य भी परमार्थ के करेंगे, परमार्थ के कार्य में लग जाएंगे। स्वतः से आपकी भावना जागृत होगी, रुचि ज़्यादा अंदर से जागृत होगी और आप परमार्थ के कार्य करेंगे, लोगों का भला करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भला करने की कोशिश करेंगे। पदार्थों के प्रति आपकी अरुचि हो जाएगी, संग्रह से आपकी अरुचि हो जाएगी, विषयों से आपकी अरुचि हो जाएगी। ये सब चीजें स्वतः से ही परिवर्तित होती हैं आपके नित्य अभ्यास से। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई मंत्र साधना करता है या ध्यान साधना करता है तो कुछ आंतरिक आभास होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप मंत्र का जाप करते हैं या आप ध्यान साधना करते हैं, दोनों में सेम एक ही अनुभव आता है। या तो कंपन होगा शुरुआती, या फिर घबराहट होगी, व्याकुलता होगी, या कुछ बेचैनियां होगी, या जब ध्यान पे आप बैठेंगे तो शरीर में पूरे में खुजली टाइप का महसूस होता है। ये अनुभव शुरू के आते हैं। जब ये खुजली आपकी और बेचैनी बंद होने लगे, आप अपनी साधना में तरक्की कर चुके हैं। ये प्रमाण होते हैं। जब आपको साधना में कुछ भी महसूस ना हो कि ना तो मुझे कोई समस्या आ रही, ना कुछ समझ में आ रहा, ना कोई भगवान दिख रहा, ना कोई मुझे कुछ दिख रहा है, ना कोई अनुभव आ रहा है, वो स्थिति सबसे उत्तम स्थिति होती है साधना की। जब आपको कुछ भी महसूस ही ना हो, ना अच्छा ना बुरा, ना ऊपर का ना नीचे का, ना दाएं का ना बाएं का, एकदम सामान्य स्थिति हो जाए, आप समझ लेना वही स्थिति तो सबसे उत्तम साधना की स्थिति होती है। क्योंकि शांति के बाद ही तूफान आता है, ये कहावत है। एक स्थिति पे जब आप बने रहोगे, करते रहोगे, मन से लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो फिर एक दिन अचानक से ज्ञान फूटता है। या जो विज्ञान फूटता है, जो लोग मंत्र साधना से किसी सिद्धि के लिए कर रहे हैं, वो अचानक से सिद्धि प्रकट होती है। प्रकट होने से पहले आपको महसूस होगा, आपके शरीर में कंपन, बेचैनी, व्याकुलता, एक आभास सा महसूस होता है। या जिनका अंतःकरण मजबूत है तो इन सब चीज़ों से हटके थोड़ा सा एक हवा का झोंका की तरफ आंतरिक में महसूस होता है। उसके बाद फिर वो सिद्धि प्रकट होती है और उससे बात करती है। दूसरा, जो ध्यान साधना में रहते, ध्यान साधना में जो करते, उनके अंदर भी एक आभास होगा, एक कंपन, एक बेचैनी, एक हलचल सी महसूस होती है हृदय में, और पूरे शरीर में रोम रोम खड़ा हो जाता है। जब रोम रोम खड़ा होगा तो एकदम ठंडी सी लगेगी आपको, या गर्मी सी लगेगी, ये शीतलता सी महसूस ज़्यादातर लोगों को होती है। या व्याकुलता होगी, पसीना निकल जाएगा आपके। ये आपके अनुभव हैं जो आपकी साधना में तरक्की देते हैं। जब ये सारी चीज़ों के परे हो जाओ, आप समझ लेना अपनी साधना में काफ़ी आगे निकल चुके हो। फिर ये स्थितियाँ जब सामान्य हो जाती, यानी आप साधना में परिपक्व हो गए हैं। जब कोई भी सिद्धि, ध्यान साधना में भी सिद्धियाँ सम्मुख आती हैं, तो हमें उन सिद्धियों से बाहत नहीं करनी होती, इन सिद्धियों की तरफ देखना नहीं होता है, उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है और आगे को चलते रहते हैं। क्योंकि हमें तो मुक्त के मार्ग पे जाना ना, परमात्मा चाहिए, ये सिद्धियां नहीं चाहिए। तो जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करते, वो सिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। रास्ते में सिद्धियां सने सने मिलती रहती हैं, तो इनसे हटते हुए आगे को चलना है। आपके शरीर में आंतरिक परिवर्तन ये आ जाएगा, आपकी या तो भूख लगना बंद हो जाएगी, या भूख बहुत तेज लगने लगेगी। आपको प्यास बहुत लगेगी, प्यास नहीं बुझेगी। कभी कभी तो आपको पानी इतना पी लेंगे, प्यास ही नहीं बुझेगी। कभी कभी तो ये लगेगा आपको कि पानी बिल्कुल 2 दिन तक नहीं पिएंगे आप, कभी 2 दिन तक आप पेशाब नहीं जाएंगे। इस तरह के अनुभव आते हैं, ये साधना में होते हैं। ये साधना की तरक्की के अनुभव हैं। लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन, जो समाज है, अब मैं बाहर की समाज की बात बता दूं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं समाज में। जो आपके हितैषी थे, हो सकता कल से आपके बैरी भी हो जाए। समाज में अचानक से आपसे व्यवहार बदल जाएगा। कुछ जो बैरी थे वो आपके मित्र हो सकते हैं।
ये स्वतः से परिवर्तन आएगा। विघ्न बाधाएं आपके अंदर में प्रॉब्लम होने की, आपको भजन का समय नहीं मिलेगा, समस्याएं रोक सकती हैं, रोग घेर सकते हैं। ये इनमें हमें इनसे भागना नहीं है, हमें स्थिति बिल्कुल बनाए रखनी है। रोगों से, समस्याओं से, व्याधियों से आपको घेरा जा सकता है और घेरते हैं। आपकी जब भजन करेंगे तो कुछ समय बाद ये होगा कि एक समय आएगा, एक गहरी अरुचि, अश्रद्धा पैदा हो जाएगी अंदर में, करे कि कुछ नहीं है, बेकार है सब। वही स्थिति प्राप्त करने की होती है। जब आपके मन में अरुचि पैदा हो जाए, कुछ नहीं, भजन अजन कुछ नहीं होता, सब बेकार है, भजन करने की इच्छा हट जाए, भजन में बैठने की इच्छा हट जाए, हरि चर्चा करने की इच्छा हट जाए, उस तरफ बिल्कुल ध्यान ही ना रहे, जिसे अरुचि बोलते हैं। अगर ऐसी भावना जब आ जाए तो समझ लेना आपकी साधना बहुत ऊपर तक पहुंच गए, हम काफ़ी आगे तक सफ़र कर चुके हैं। अब कुछ मिलने वाला है हमें। जब कुछ मिलने वाला होता है तभी ये सारी भावनाएं आती हैं। उस समय हमें अपने आप को संयमित रखना चाहिए और सिद्धांतिक रहना चाहिए। भोजन में, आचरण में बहुत सावधानी रखी जाती है। हमारा भोजन हमेशा सात्विक ही होना चाहिए, हमारा आचरण भी सात्विक ही होना चाहिए। काम इच्छाओं में हमारी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए, विचारों में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एकाग्र चित्त रखने की कोशिश करें। ये हमारे साधनाओं में नियम रखने के कुछ तरीके थे। तो इस तरह से आपको साधना में तरक्कियां मिलती हैं, निश्चित रूप से मिलती है। आप कोई भी साधना करो, साधना में तरक्की मिलती है। लेकिन हमें कभी हम गुरुमुख के पास भी जाते, गुरु भी अगर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाता तो उसका मन विचलित हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पे विश्वास करके साधना आपको स्वयं ही करनी होती। गुरु तो सिर्फ मार्गदर्शी होता है, आपसे ही करना है, उसी से आपको तरक्की मिलनी है। तो स्वयं को जब करना है तो करिए ना, भ्रमित मत होइए। जो भ्रमित हो जाते हैं वो हट जाते हैं। ये माया का रूप होता है। जब आप साधना करते हैं तो आपको बहुत भ्रमित और विचलित किया जाता है। आपको उसी से विचलित नहीं होना, यही संयम रखना है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये आपके कुछ लक्षण थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। गुरुदेव दयालु।